नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज के दौर में देखिए, काम का दबाव, मतलब एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश, ये सब कितना आम है। तो सवाल ये है कि क्या हजारों साल पुरानी श्रीमद् भगवद गीता, क्या उसके श्लोक आज की हमारी प्रोफेशनल जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? हमारे पास गीता के कुछ चुने हुए श्लोक हैं और आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं से कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान निकालने की। जी हाँ, बिल्कुल। गीता का जो कर्मयोग दर्शन है ना, वो सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। वो असल में जीवन जीने का और खासकर काम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है। और इसकी प्रासंगिकता मतलब रेलेवेंस आज भी उतनी ही है, शायद पहले से भी ज्यादा कह सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो लगती है मुझे, वो है नतीजों का प्रेशर, टारगेट्स, डेडलाइंस। गीता का अध्याय 2 श्लोक 47 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये आज के माहौल में प्रैक्टिकल है, जहां सब कुछ मतलब सब कुछ रिजल्ट पर ही टिका होता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, गीता जब कहती है फल की चिंता मत करो, तो इसका मतलब लापरवाही नहीं है। यहाँ जो अनासक्ति या डिटैचमेंट की बात हो रही है, उसका मतलब है नतीजे के डर या उसके लालच से मुक्त होकर काम करना। जैसा अध्याय 3 श्लोक 19 में भी कहा है, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। मतलब बिना किसी अटैचमेंट के लगातार अपना कर्तव्य करो। अच्छा। इससे होता यह है कि आपका फोकस चिंता से हटकर अपने एक्शन की क्वालिटी पर आ जाता है, चाहे वो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू हो या किसी नए वेंचर का अनिश्चित भविष्य। ये सोच एक तरह की मानसिक शांति देती है और अक्सर देखा गया है कि इससे नतीजे भी बेहतर आते हैं। और हाँ, कर्म करना तो जरूरी है ही, मतलब एक्शन लेना। जैसा अध्याय 3 श्लोक 8 में कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम। कर्म करना अकर्मण्य रहने से, मतलब कुछ ना करने से, हमेशा बेहतर है। अरे, शरीर चलाने के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ता है ना। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो मतलब अपने काम पर फोकस करना है, नतीजों की चिंता को थोड़ा कम करना है। लेकिन फिर सवाल आता है, कौन सा कर्म? आजकल कई लोग हैं जो अपने काम में कोई मीनिंग नहीं ढूंढ पाते। उन्हें लगता है कि वो बस एक मशीन के पुर्जे की तरह काम कर रहे हैं। क्या गीता इस पर भी कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल कहती है। अध्याय 18 श्लोक 45 है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। इसका मतलब है कि अपने स्वभाव और अपने गुणों के अनुसार जो काम है उसे करने से व्यक्ति को सिद्धि मिलती है, मतलब उत्कृष्टता और एक तरह का संतोष भी। अच्छा, अपने स्वभाव के अनुसार। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की जो जॉब मार्केट है उसमें हमेशा मुमकिन है? शायद पूरी तरह ना हो, लेकिन ये एक दिशा जरूर देता है कि ऐसी भूमिकाएं ढूंढो या अपने काम में ऐसे पहलू ढूंढो जो आपकी नेचुरल क्षमताओं से मेल खाते हों। लेकिन अगर वैसा काम न मिले जो बिल्कुल स्वभाव का हो, लाखों लोग तो ऐसे काम करते हैं जो शायद उनकी पहली पसंद नहीं थे। सही कहा। और यहीं पर गीता का एक और गहरा पहलू सामने आता है। अध्याय 18 का ही अगला श्लोक 46, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। इसका भाव यह है कि आप जो भी नियत कर्म कर रहे हैं, मतलब जो भी आपकी ड्यूटी है, अगर उसे पूरी निष्ठा से करें, पूरी लगन से, उत्कृष्टता के साथ, तो वो काम अपने आप में ईश्वर की पूजा जैसा बन जाता है। काम ही पूजा है। हाँ, एक तरह से आपका काम चाहे वो कुछ भी हो, डेटा एंट्री हो, कोडिंग हो या सेल्स हो, अगर उसे अच्छी नीयत से और पूरे ध्यान से किया जाए तो वो एक योगदान बन जाता है, एक कंट्रीब्यूशन। और ये सोच उस निरर्थकता के भाव को खत्म करती है जिसका जिक्र अध्याय 3 श्लोक 16 में भी है। मोघम पार्थ सजीवती, मतलब जो व्यक्ति इस सृष्टि के चक्र में अपना योगदान नहीं देता और सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो कर्म करना एक जिम्मेदारी भी है, अपने प्रति भी और समाज के प्रति भी। तो अगर हम इन सब बातों को मतलब सार निकालें, तो क्या निकल रहा है? अपने प्रयास पर ध्यान दो। हाँ, नतीजों से डिटैच्ड रहो। बिल्कुल जहां तक हो सके अपने स्वभाव के मुताबिक काम चुनो। सही। और अगर वैसा न भी हो तो जो काम हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो, उसमें मीनिंग ढूंढो। एकदम सही कहा आपने। ये सिद्धांत जो हैं ये आज के प्रोफेशनल जीवन में तनाव कम करने, फोकस बढ़ाने और काम में एक गहरा उद्देश्य खोजने में वाकई मदद कर सकते हैं।
ये दिखाते हैं कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपने अंदरूनी नजरिए को बदलकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इस संक्षिप्त लेकिन बहुत ही गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सुनने वालों को भी कुछ नया सोचने को मिला होगा। जी, और उनके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जाते जाते। अगर गीता के अनुसार कर्म ही पूजा है, तो आज के हमारे आधुनिक ऑफिस या आजकल जो वर्क फ्रॉम होम सेटअप है, उसमें इस कर्म पूजा के लिए हमारा पूजा स्थल या कहें कि मंदिर वो कैसा दिखना चाहिए? सोचिएगा जरूर इस पर।